हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी इसके पहले हमने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट हमने पार्ट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या क्या पढ़ा। ग्रोथ जो कि नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था, रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था, मेटाबॉलिज्म नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था क्योंकि सब लोग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, तो हम सबको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, इसलिए टैक्सोनॉमी आया, सिस्टमैटिक्स आया। टैक्सोनॉमी क्या होता है? नोमेनक्लेचर। कोई भी इंसानों की आदत है, कोई भी नई चीज़ मिलती है तो हम उसका नामकरण करते हैं, तो टैक्सोनॉमी पढ़ा हमने। टैक्सोनॉमी जो दिया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रूल्स की जो नाम होंगे वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्या क्या रूल्स होने चाहिए। लैटिन में होना चाहिए, जीनस नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पीशीज नेम शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, अगर आप प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखना चाहिए, और अगर साइंटिस्ट का नेम है तो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में। कौन कौन से? पहला आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर, और फिर आता है क्लासिफिकेशन। तो हम लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सो लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। चलो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी कोई एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल, हमने पढ़ा दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। बेसिकली रॉबर्ट मे बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि अकेले अमेज़न फॉरेस्ट में 7 मिलियन स्पीशीज हैं। तो हम ये क्या पढ़ते हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने इतने स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? क्लासिफिकेशन। मतलब हमने क्या किया है? सबको एक ग्रुप में बांट दिया है, क्लासेस में हमने क्या किया है? बांट दिया है। तो क्लासिफिकेशन को हम कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो भी एनिमल स्पीशीज हैं उनको हम किस में बांटते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। किसके मानते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता क्या है? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कोई भी अगर हम स्पीशीज को बांटते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम किस में बांटते हैं? हम कुछ इस तरीके से बांटते हैं। सबसे हाईएस्ट क्या आएगा? किंगडम, पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्या? फाइलम। फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इस तरीके से ये सारी कैटेगरीज आती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब यहाँ पर हर कैटेगरी, बेसिकली किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम भी एक कैटेगरी है, क्लास भी एक कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है, फैमिली भी कैटेगरी है, जीनस भी कैटेगरी है और स्पीशीज भी कैटेगरी है। तो हम इस तरीके से कैटेगरीज में बांटते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कोई भी एनिमल मिलेगा इस तरीके से उनका कैटेगराइजेशन करते हैं। अब इसमें जो किंगडम होता है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, सबसे हाईएस्ट। इस कैटेगरीज को हम टैक्सॉन भी बोलते हैं, हर यूनिट को हम टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। सबसे लोवेस्ट जो होगा वो स्पीशीज होगा, सबसे लोवेस्ट रैंक जो होगा। तो यहाँ पर हर कैटेगरी एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें किंगडम का सबसे हाईएस्ट रैंक है 5 और स्पीशीज का सबसे लोवेस्ट रैंक है। इतना समझा? मान लो मुझे एक ये नया एनिमल मिला है, ये एनिमल है तो इसका किंगडम क्या आएगा? एनिमिलिया। एनिमिलिया, उसके फाइलम्स आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पहले कि फाइलम होता है, फाइलम में कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलेलमिंथेस, एनिडेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, पढ़ा होगा। तो ये सारे इसमें से ये एनिमल कौन से फाइलम में आता है हम उसमें लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। बहुत ईजी है, समझा? कोई डाउट है? आगे चलते हैं। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, इसी को हम बोलते हैं, तो एक रैंक में रिप्रेजेंट है, इसी को रैंक को बोलते हैं। रैंक को बोलते हैं हायरार्की। रैंक को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। तो यहाँ पर एक टैक्सोनॉमी हायरार्की में रिप्रेजेंट है।
यहाँ पर क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की, जिसमें हाईएस्ट रैंक किंगडम, लोवेस्ट रैंक स्पीशीज, अंडरस्टूड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब भी यहाँ पर जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होता है। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, डिक्रीज। तो कॉमन कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, गोज ऑन डिक्रीजिंग as we go from species to kingdom। इजी है, कोई डाउट है? इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिकली कोई भी अगर एनिमल मिलेगा तो हम उसको एक कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। ये है वो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसमें हाईएस्ट कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी को टैक्सॉन भी बोलते हैं, हाईएस्ट टैक्सॉन किंगडम है, लोवेस्ट टैक्सॉन स्पीशीज है। ये एक रैंक में रिप्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। अभी यहाँ पर कार्ल वुज ने एक और बताया था कि डोमेन भी ऊपर आता है, किंगडम के ऊपर डोमेन। तो हो सकता है आपको एग्जाम में बोला हो कि इस कैटेगरीज को अरेंज करो एक रैंक के ऑर्डर में। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आया हुआ है कि डोमेन भी दिया हो, तो हाँ, किंगडम से बड़ा क्या होता है, डोमेन। जब 6 किंगडम कार्ल वुज ने बनाया था तो उन्होंने बताया था कि डोमेन किंगडम से ऊपर आता है। तो आपको याद रखना है कि कार्ल वुज ने किंगडम से भी बड़ा एक कैटेगरी बताया था जिसका नाम दिया था डोमेन। क्लियर है? ठीक है। इसमें जब आप ये पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो वो सारे क्लासिफिकेशन आपको याद करने, उनमें आपको जीनस का नेम, ऑर्डर का नेम याद होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लो आप कॉकरोच का कर रहे हो तो किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, क्लास क्या होगा, इंसेक्टा, ऑर्डर क्या होगा, डिक्टियोटा, फैमिली क्या होगा, ब्लैटिडे। इस तरीके से क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। सॉरी, क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। एक चीज़ रह गई थी डिस्कस करना, जब हम सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे थे, आपको सिस्टमैटिक्स याद है, पिछली बार पढ़ा था। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्पीशीज को हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम उनको स्टडी करते हैं, तो ऐसे क्लासीफाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स तो हमने ये पढ़ा था, ये आपको याद होगा। इसके बाद आपको याद रखना है, एक 2 बुक्स के नाम बता रहा हूँ मैं। स्पीशीज प्लांटेरम, इसमें प्लांट्स के बारे में बताया था। ये दोनों बुक कार्ल लीनियस ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? कार्ल लीनियस। तो स्पीशीज प्लांटेरम, और उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर सिस्टमा नेचुरा, इसमें एनिमल्स के बारे में लिखा है उन्होंने। तो ये 2 बुक्स जो है वो कार्ल लीनियस ने लिखा था, ये नाम आपको याद रखना है। स्पीशीज प्लांटेरम प्लांट्स के बारे में बताता है, सिस्टमा नेचुरा एनिमल्स के बारे में बताता है। कोई डाउट है? मैं चार्ट यहाँ पर शो कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में देख के पढ़ना है। आगे चलते हैं हम। चलो, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स, और इसके बाद हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? बेसिकली दुनिया में इतने सारे स्पीशीज हैं, सबको पढ़ने के लिए एक जरिया है। अगर मान लो मुझे एनिमल्स पढ़ना है, एनिमल्स के हैबिटेट पढ़ना है, तो मैं जू में जाऊंगा। प्लांट्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो मैं बोटैनिकल गार्डन्स में जाऊंगा। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। इतना समझा? कोई डाउट है? एड्स वाला वो ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, ये एड्स यहाँ पर जरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं, बिकॉज ये एक बेसिकली है क्या, एक जरिया है जहाँ पर लोग जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल
पार्क हो गया, म्यूज़ियम हो गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क। और हम कीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हर्बेरियम। पहला क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, हम प्लांट के स्पेसिमेन को, हर्बेरियम याद रखो, प्लांट के स्पेसिमेन, जैसे आप बचपन में क्या करते थे, बुक के बीच में पीपल का पत्ता रख देते थे, उसी तरीके से हर्बेरियम में क्या करते हैं, ऐसे बुक्स नहीं, एक पेज होता है, स्टैंडर्ड साइज शीट पेपर होता है, अराउंड 11.5 इंटू 16.5 इस तरीके से इनका पेपर होता है। उस पेपर पे प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रिजर्व करके रखते हैं। इतना समझा? तो हर्बेरियम बेसिकली है क्या, हम प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रिजर्व करके रख रहे हैं। मैं चाहिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन ड्राई करके प्रिजर्व करके रखते हैं, हर्बेरियम। तो यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड। तो प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर शीट पेपर होता है, और मान लो ये प्लांट का स्पेसिमेन है, तो यहाँ पर ये प्लांट का स्पेसिमेन मैं बना देता हूँ। तो इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेबल होता है। क्या होता है? लेबल। वो लेबल में क्या क्या लिखा होगा, किसने कलेक्ट किया है, तो नेम ऑफ कलेक्टर। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या क्या होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन, आप लोग भी ये जाके जमा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, इसका बोटैनिकल नेम, फिर इसके बाद लोकल नेम, और यहाँ पर इनके फैमिली नेम होते हैं। पूरा का पूरा डिटेल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, हमने पढ़ा था ना अभी क्लासिफिकेशन, उसमें सिर्फ इनका क्या रहेगा, फैमिली नेम। तो नेम ऑफ कलेक्टर, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, बोटानिकल नेम, लोकल नेम और फैमिली नेम, ये सारी चीज़ें इस पेपर पे होंगी जहाँ पर ड्राई करके प्लांट के स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट, हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट है हमारा बोटानिकल गार्डन। देखो बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, हम अलग अलग वैरायटीज के प्लांट को सिस्टमैटिक मैनर में, साइंटिफिक मैनर में हम एक जगह ग्रो करते हैं। तो इन वीवो मैनर में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स आर ग्रोन इन वीवो, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट अलग अलग जगह जो ग्रो होते हैं, मैं उनको कंडीशन प्रोवाइड करूंगा और वो उस कंडीशन पे क्या होंगे, ग्रो होंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, different varieties of plant are grown in a scientific and systematic, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन विवो मैनर। अब इसमें आपको याद रखना है कि इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। तो दो चीज़ें आपको प्लेस आपके एनसीईआरटी में दी है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि कहाँ पर है, हावड़ा में है, और इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? चलो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजिकल पार्क। चलो नेक्स्ट है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क, आप जू में गए हो? जी हाँ, वही जू, उसको ही बोलते हैं हम ज़ूलॉजिकल पार्क। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, फिर जैसे बहुत सारे जगह है, जैसे रणथंबोर टाइगर के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट लायन के लिए फेमस है। तो ये सारे ये ज़ूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पर एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। मैं तो बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको बता रहा था। तो ज़ूलॉजिकल पार्क जहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हम कैप्टिविटी में रख रहे हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड
वाइल्ड एनिमल्स आर kept in captivity, are kept in captivity। तो यहाँ पर जू में इस तरीके से एनिमल्स को रखते हैं। ये हमारे जूलॉजिकल पार्क हो गए। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क वैसे है नहीं आपके इसमें, आप दोबारा पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क भी क्या होता है, जहाँ पर अभी मैंने बताया संजय गांधी नेशनल पार्क, जहाँ पर क्या था खुद से, वहाँ पर क्या हुआ अपने आप से क्या हुआ कि पूरा का पूरा पार्क डेवलप हो गया। तो हम लिख लेते चाहिए तो बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी है हम सिर्फ एक प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़ होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़ are formed on barren land। तो कोई डाउट है? चलो लास्ट कंसेप्ट है कीज। कीज क्या है? बेसिकली कीज एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मतलब क्या, मान लो मुझे ये स्पीशीज़ मिला है, मैंने इसका नामकरण किया, तो मुझे अगर पहचानना है कि ये कौन सा स्पीशीज़ है, तो इनके ये डिफरेंस पहचानने के लिए कीज़ को यूज़ करते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड, सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये थोड़ा इजी कंसेप्ट है इसलिए फटाफट हम जा रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, इजी है। इसके बाद आता है कि कौन कौन से टूल्स बायोडाइवर्सिटी पार्क में यूज़ होते हैं। कुछ टूल्स हैं जैसे कि फ्लोरा आपको पता ही होगा, किसके बारे में बताएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। फौना किसके बारे में बताएगा, एनिमल्स के बारे में। उसी तरीके से मैनुअल क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ क्या देता है, इन्फॉर्मेशन मैनुअल में। फिर उसके बाद मोनोग्राफ सुना है, मोनोग्राफ इन्फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में देता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टैक्सॉन कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के ऊपर क्या बताएगा, मोनोग्राफ बताएगा। तो ये हो गया फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, और कुछ हो गया क्या, कीज में एक और चीज़ याद रखना है, लीड। हर स्टेटमेंट कीज में लीड होता है, हर स्टेटमेंट क्या होता है, लीड। अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो उसको हम कपलेट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो कपलेट भी बोलते हैं। तो ये कीज में याद रखना है, लीड क्या होता है, एवरी स्टेटमेंट इन अ की, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। इजी है। टैक्सोनॉमिकल लीड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत इजी था। कुछ जरिए हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं। हर्बेरियम में हम क्या ड्राई करके प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम में हम प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज शीट पेपर पे क्या करते हैं, उनको चिपकाते हैं और वहाँ पर लेबल होता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या होता है, बोटैनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर में ग्रो करते हैं। अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स को हम क्या करते हैं, एक जगह पर ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम वाइल्ड एनिमल्स को हम किस में रखते हैं, कैप्टिविटी में रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क खुद से क्या हुआ है, कोई वहाँ पर कम्युनिटी अपने आप नेचुरली बनी, उसको हम बायोडाइवर्सिटी पार्क बोलते हैं। कीज हमने पढ़ा था, एनालिटिकल इन नेचर है। इट इज़ बेस्ड ऑन, हम डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं स्पीशीज़ को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। एक चीज़ रह गया, म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम में आपको ऐसे बता देता हूँ, म्यूजियम आप गए ही होंगे। म्यूजियम में स्केलेटन्स रखे होते हैं, या फिर आपको पता है कि आप अपने कॉलेज में देखे होंगे कि जार्स में ऐसे आपको एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके जार्स में रखते हैं।
ठीक है। तो एनिमल के स्पेसिमेंस को जार्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। आपने सोचा है कभी कि वो डेड एनिमल है लेकिन फिर भी स्मेल नहीं आ रहा है? एनिमल के स्पेसिमेन को हम जार में प्रिजर्व करके रख रहे हैं, फिर भी स्मेल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं स्मेल आ रहा है? क्योंकि जो सोल्यूशन में रखा जाता है उस सोल्यूशन का नाम है फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड। क्या सोल्यूशन का नाम है? फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड। तो उसमें उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। फिर टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है? अगर बड़ा एनिमल है, जैसे मान लो मुझे अगर एलिफेंट को स्टोर करना है, तो क्या मैं एलिफेंट को जार में स्टोर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो उनको क्या करते हैं? स्टफ करते, काटते हैं और उनके पार्ट्स को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। फिर इंसेक्ट बॉक्सेस भी म्यूजियम में रखे जाते हैं, स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, शेल्स भी रखे जाते हैं। तो ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जरिया हैं जहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम स्टडी कर सकते हैं। कोई डाउट है? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। मुझे आपसे कुछ थोड़ा बात करना था, ये कि हम क्या करने वाले हैं, हम रेगुलर एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स डालेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव लेक्चर शेड्यूल करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, सर लाइव लेक्चर एक शेड्यूल करो। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे तो मैं फिर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और मैं फ्री PDF भी प्रोवाइड्स कर रहा हूँ नीट के बायोलॉजी के मैं जो भी चैप्टर्स यहाँ कंप्लीट होगा मैं फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।